राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। माता रानी की कृपा से आप सबका परिवार स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। सटतिला एकादशी जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि तिल अर्थात 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग करने की वजह से इस एकादशी को सटतिला एकादशी कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु का पूजन तिल से करने से नरक की प्राप्ति नहीं होती है और स्वर्ग स्वर्ण दान करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त आदि क्या है, आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए और किस प्रकार से 6 प्रकार से आप तिलों का प्रयोग कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही करिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि तिला एकादशी के दिन किस प्रकार से आप तिलों का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, 6 प्रकार से तिल का प्रयोग आज के दिन किया जाता है। पहला होता है स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल से हवन करना, तिल से ही तर्पण करना, तिल का भोजन करना और तिलों का ही दान करना। इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। जीवन में प्रगति के लिए, जीवन में उन्नति के लिए इस दिन स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना चाहिए और कुछ तिल के दाने मिलाने चाहिए। अब जैसे बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि कौन सा तिल, देखिए, स्नान के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। ऐसा कहते हैं कि काले तिल अगर हम जल में डालकर स्नान करते हैं तो पापों से मुक्ति मिल जाती है, रोगों से मुक्ति मिल जाती है, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो, चाहे विचारों में हो या फिर शरीर में हो, किसी के लिए किए कराए का भी प्रभाव हो तो भी समाप्त हो जाता है। काला तिल जल में डालकर स्नान करने से और आत्मा तक तृप्त हो जाती है। काले तिल अगर हम जल में डालकर स्नान करते हैं तो वैसे अगर आपके पास काले तिल ना हो तो सफ़ेद तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। विशेषकर आज तिल चाहिए, चाहे काले रखें या फिर सफ़ेद रखें। तो सबसे पहले तो तिल ही जल में डालकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। तो जल में भी थोड़े से काले तिल डाल लेना चाहिए और फिर भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। इससे पितरों की आत्माएं तृप्त हो जाती हैं। पितरों को तृप्ति मिलती है तो हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। और इसके अलावा तिल का उपटन लगाया जाता है। तो आप चाहें तो थोड़ा सा तिल पीस लीजिए, एक सिलबट्टे में करके चाहे ग्राइंडर कर लीजिए और उसका पाउडर बनाकर उसी तिल को शरीर में मल कर फिर स्नान करना चाहिए। इससे शरीर का सौंदर्य बढ़ता है, स्किन प्रॉब्लम कोई भी हो इससे दूर हो जाती है। किसी भी प्रकार का त्वचा रोग अगर आपको हो तो तिल का उपटन लगाने से समाप्त हो जाता है। सटतिला एकादशी के दिन तो अगर संभव हो तो तिल का उपटन लगा सकते हैं, अगर नहीं शुद्ध और सात्विक तो ये तिल का सेवन हो गया। अब तिल का दान भी करना अत्यंत आवश्यक होता है। आज के दिन तो जब सटतिला एकादशी का व्रत हम धारण कर रहे हैं, 25 जनवरी को दिन होगा शनिवार का दिन। सटतिला एकादशी के दिन सूर्योदय काल का समय होगा सुबह 7:13 पर और सूर्यास्त का समय होगा 6:05 पर। राहु काल
नोट कर लीजिए। इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो राहु काल का समय सुबह 9:56 से सुबह 11:10 तक, सुबह 11:17 तक। अब कुछ विशेष शुभ मुहूर्त हैं आज के, जैसे कि अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से 1 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। एकादशी के दिन तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:36 से सुबह 6:24 तक। एकादशी का व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 जनवरी की रात्रि 8:32 पर और समाप्त होगी 26 जनवरी को रात्रि 8:55 पर। तो एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त 26 जनवरी 2025 को यानी कि रविवार के दिन सुबह 7:21 से सुबह 9:34 तक। इस समय में आपको अपना व्रत खोलना है, व्रत का पारण करना है। और हाँ, एकादशी व्रत में पारण का शुभ मुहूर्त बहुत विशेष महत्व रखता है, क्योंकि अगर हम शुभ मुहूर्त में अपना व्रत नहीं खोलते हैं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता है। तो पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान आपको जरूर रखना है। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इसके अलावा व्रत की कथा, संपूर्ण पूजा विधि आपको जैसे एकादशी आती है उससे पहले मिल जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सारी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त होती रहे। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।